तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है दविंदर और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है मीन लग्न की और आपकी जो राशि है कर्क। अगर कुंडली की बात की जाए, कुंडली कैसी है, ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। जैसे कि आपका राहु नीच का है, केतु नीच का है, गुरु नीच का है, शुक्र नीच का। चार ग्रह आपके नीच का बैठे हैं, एक बहुत नकदी बात होती है, क्योंकि जो ग्रह नीच का होता है वो अच्छा नहीं होता। तो ये सब कुछ आपको मैं अभी पूरा विस्तार से समझाऊंगा कि जो ग्रह अच्छे हैं क्या अच्छे फल देंगे, खराब ग्रह जो है आपके वो क्या खराब फल देंगे। लेकिन सब कुछ बताने से पहले आपको मैं पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी समझाऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह कौन से हैं, सबसे पहले आप वो समझ लो और वो मैं लिख भी देता हूँ। ये है आपका पहला ग्रह, दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, ये चौथा, पांचवा, ये है आपका छठा ग्रह, ये सातवां, आठवां ग्रह, नौवां, दसवां, 11वां और ये 12वां ग्रह। ये जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, पहले घर से देखना पड़ेगा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। आठवें घर से आपकी उम्र कितनी है वो देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर आपके है नौकरी कारोबार का। 11वां घर है बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने दो बातें मेरी नोट कर लेनी है। पहली बात, जो आपको मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, क्या आपका सवाल है, वो घर देखो। जैसे कि ये तीसरा घर आपके है छोटे भाई बहनों का घर। तो अगर आपने अपने छोटे भाई बहनों के बारे में जानना है, तीसरा घर देखेंगे। और तीसरे घर में लिखा है दो। दो है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो आपके भाई छोटे भाई बहनों के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपने अपने अपना भाग्य देखना है कि आपका भाग्य कैसा होगा, नौवें घर को देखेंगे। क्योंकि नौवां घर मैंने क्या बोला था, आपके नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा। अब देखो जी, आपका भाग्य हम नौवें घर से देखेंगे और नौवें घर में क्या लिखा है, 8, जो कि है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो आपका भाग्य मंगल से देखेंगे। ऐसे ही आपने जो भी कुछ देखना है, आपने कुंडली का वो घर देखना है और उस घर का जो मालक बना है वो मालक आपने देखना है कि घर का मालक बना कौन है, कहाँ बैठा है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी में देखो जी, सबसे जरूरी होती है दशा देखनी। ये जो 9 ग्रह होते हैं ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, जब इनकी चलती है दशा। तो दशा जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। जो महादशा होती है बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है शुक्र ग्रह की, और ये 2014 से चली हुई है। अभी भी काफी लंबी है, 34 में जाके खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर वर्तमान में जो बड़ा असर है वो शुक्र का है, क्योंकि शुक्र की महादशा चली हुई है। और शुक्र का कितना असर आपके ऊपर है, 80%। आपकी 100 में से जो 80% लाइफ है, वो 80% अभी आपके जीवन में जो कुछ आपके साथ हो रहा है शुक्र की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कारण है शुक्र। बाकी बचा 20% असर आपके ऊपर है राहु का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये दूसरा महीना 22 से चली हुई है और दूसरा महीना 25 में खत्म होगी। और एक आपके ऊपर चल रही है शनि की डेया, अष्टम डेया चली हुई है, जो कि 17 जनवरी 2023 से चली हुई है। पिछला एक साल हो चुका है, पूरा एक साल हो चुका है। क्योंकि डेया होती है 2.5 साल की, अभी भी 1.5 साल पड़ा है। तो मैं एक बार फिर बोलूंगा, मैंने अभी क्या बोला है कि आपका जो जीवन है भाई, आपका क्या नाम है, दविंदर। आपकी अभी लाइफ में आज के समय में आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है उसका बड़ा कारण है शुक्र की दशा, दूसरा कारण है राहु की दशा और तीसरा कारण है शनि की अष्टम डेया। इनकी वजह से आपकी लाइफ में जो भी चीजें हो रही हैं इनकी वजह से हो रही हैं। सबसे पहले हम मैं राहु की बात करूंगा। राहु को देखेंगे, ये दशा देखो जी, दूसरा महीना 22 से चली हुई है, पिछले 2 साल हो चुके हैं।
अब अगर आपका राहु कुंडली में अच्छा निकला, फिर आपकी लाइफ में होगा अच्छा ही अच्छा। अगर राहु खराब निकला, फिर क्या होगा? खराब ही खराब होगा। अब आपको नहीं पता कि राहु अच्छा है या बुरा है। आप मेरे से पूछेंगे कि राहु अच्छा है या बुरा है, तो आपका भाई राहु बहुत ही बड़े लेवल पे खराब है। आप ये समझ लो, जो राहु की दशा चल रही है आपकी दूसरा महीना 22 से, ये आपका बुरा समय चल रहा है। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से ये राहु की दशा चली है दूसरा महीना 22 से, तब से ही कोई ना कोई लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं। नोट कर लो चाहे कि पिछले 2 सालों से, हाँ भाई सच में ही बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो राहु खराब है क्यों, क्या खराब फल देगा? राहु आपका यहाँ पे बैठा है 10वें घर में। ये जो 10वां घर है, मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला था, घरों को रट्टा लगा लो। ये घर कौन सा है? 10वां। 10वें घर से क्या देखा जाएगा? 10वें घर से देखी जाएंगी 4 चीजें। 10वां घर एक तो है आपके काम काज का, जो आप काम काज करेंगे। इसके अलावा 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता कैसा होगा। 10वां घर सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा। तो 4 चीजें देखेंगे 10वें घर से। और फार्मूला क्या था? घर का मालिक देखना है। अब 10वें घर का जो मालिक है, 10वें घर में क्या लिखा है? 9। 9 है धनु राशि, मालिक बना गुरु। तो 10वें घर के मालिक गुरु को देख के डिसाइड होगा आपका कामकाज, आपका पिता, सरकार और मान प्रतिष्ठा। और गुरु के अलावा 10वें घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। मतलब आपके 2 ग्रह देखने पड़ेंगे, आपके कामकाज के लिए, पिता के लिए, सरकार के लिए और मान प्रतिष्ठा के लिए। तो गुरु की मैं बाद में बात करूंगा, अभी हम राहु की बात कर रहे हैं। तो आपको क्लियर हो चुका कि राहु कहाँ बैठा है? वो बैठा है 10वें घर में। और 10वें घर से क्या चीजें देखी जाएगी? 10वें घर से क्या चीजें देखी जाएंगी वो भी आपको मैंने बता दिया है। अब देखो, राहु बैठा है 10वें घर में, यहाँ पे बैठा है ये जो 9 लिखा है। 10वें घर में देखो जी क्या लिखा है? 9। यह है धनु राशि, जो कि राहु की नीच राशि है। मतलब सवाल ये है कि राहु इतना खराब है क्यों? क्योंकि राहु भाई आपका 10वें घर में नीच का बैठा हुआ है। और नीच का जो ग्रह होता है वो बहुत ही बड़े लेवल पे खराब फल देता है, बुरे फल देता है जो ग्रह नीच का होता है। तो राहु 10वें घर में बैठ के 10वें घर का नुकसान कर देगा। आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। आपका नाम क्या है? देविंदर। आपका भी कोई कोई तो घर होगा जिसमें आप रहते हैं। मान लो अगर आपके घर में आपका कोई दुश्मन आके बैठ जाए, जो जिसको आप दुश्मन मानते हैं, कोई ना कोई दुश्मन तो आपको होगा। वो दुश्मन आपके चल के आपके घर में आ जाए, क्या होगा? भाई वो घर में अगर बैठा होगा, उसका क्या भरोसा, घर में क्या कर दे, घर में टीवी तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा, आपकी चेयर्स तोड़ देगा, आपका टीवी तोड़, मतलब घर का नुकसान करेगा वो दुश्मन। वो काम यहाँ पे राहु कर देगा। राहु कहाँ बैठा है? 10वें घर में नीच का। तो 10वें घर का क्या कर देगा? सत्यानाश। अब देखो 10वां घर किसका है? काम काज का। तो ये राहु जो क्या करेगा, आपके काम काज में बहुत सारी दिक्कतें पैदा कर देगा। जो भी आप नौकरी या बिजनेस करेंगे उसमें दिक्कतें आपको आएंगी बड़े लेवल पे। कब आएंगी? इस राहु की दशा में। 10वां घर पिता का है, पिता संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। कब आएंगी? राहु की दशा में। नोट कर लेना चाहे। पिता संबंधी दिक्कतें का मतलब यह है कि जहाँ तो पिता से बनेगी नहीं, या पिता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा, या पिता से मनमुटाव। 10वां घर सरकार का है, सरकार की तरफ से भी आपको दिक्कतें आएंगी। सरकार की तरफ से आपको कोई दंड मिल सकता है। 10वां घर किसका है? मान प्रतिष्ठा का। आपकी मान प्रतिष्ठा में कमी कर देगा। ये राहु की दशा में दिक्कतें आपको आएंगी। इसके अलावा इसकी दृष्टियां भी होती हैं। 5वीं दूसरे घर के ऊपर धन की हानि, चौथे घर को मकान वाहन को लेकर दिक्कतें, छठे घर को शत्रु बढ़ा देगा, रोगी बना देगा, हेल्थ भी खराब कर देगा ये बहुत ज्यादा। हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। चाहे नोट कर लेना भाई आप चाहे कि भाई जब से ये दशा चली है तब से ही कोई ना कोई दिक्कतें आ रही है लाइफ में। कभी काम काज में दिक्कतें, कभी पिता संबंधी। यानी कि अगर आपने इस राहु को सही कर लिया, आपकी ये जो दिक्कतें हैं दूर हो जाएंगी। एक पेन कापी लेके लिख लो कि अगर राहु को सही कर लेते हैं क्या फायदे होंगे। लिख लो कि भाई अगर आपने राहु को सही कर लिया क्या फायदे होंगे। नीचे आंसर लिखो। सबसे बड़ा फायदा, आपके कामकाज में दिक्कतें नहीं आएंगी, आपको पिता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, आपको सरकार की तरफ से कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, आपकी मान प्रतिष्ठा में कमी नहीं होगी, आप बीमारियों से बचेंगे, रोगों से बचेंगे, दुश्मनों से बचेंगे, कर्जे से बचेंगे, धन की हानि नहीं होगी, माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। कितने फायदे हो रहे हैं। अब सवाल है कि राहु के क्या उपाय हैं। उपाय मैं सभी आपको बाद में बताता हूँ, क्योंकि आपके भाई सही बताऊं, अगर सही बताऊं, ग्रह आपके ज्यादा खराब है, मुझे आपकी कुंडली में ज्यादा ग्रह आपके खराब लगे हैं। तो उपाय मैं पूरे आपको लास्ट में बताता हूँ क्या उपाय है।
अब हमने क्योंकि देखा, देखो जी आपके ऊपर बड़ी दशा शुक्र की है, अब शुक्र को भी देखना पड़ेगा, राहु का तो असर कम है। शुक्र की अगर बात करूं कि वो कैसा है, तो शुक्र आपका यहाँ पे बैठा है 7वें घर में, और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है कि पत्नी कैसी होगी, 7वां घर देखा जाएगा। और फार्मूला क्या था, घर का मालक देखना है। तो पत्नी के लिए 7वां घर, और 7वें घर में क्या लिखा है, 6। 6 है कन्या राशि, मालक कौन बना, बुध। तो पत्नी के लिए किसको देखेंगे, बुध ग्रह को। और बुध के अलावा 7वें घर में शुक्र बैठा है, शुक्र को भी देखा जाएगा। तो आपकी भाई पत्नी के लिए हमें दो ग्रह देखने पड़ेंगे, शुक्र और बुध को। दोनों ग्रहों को देख के डिसाइड होगा कि पत्नी कैसी होगी। तो बुध की मैं बाद में बात करता हूँ, पहले 7वें घर में जो शुक्र है उसकी अगर बात करूँ, तो शुक्र कहाँ बैठा है, 7वें घर में। 7वें घर में जो 6 लिखा है, कन्या राशि, जो कि शुक्र की नीच राशि है, बहुत नेगेटिव बात। जैसे आपका राहु 10वें घर में नीच का बैठा है, ऐसे शुक्र भी 7वें घर में नीच का बैठा है। भाई क्या होगा, शुक्र 7वें घर का नुकसान कर देगा, पत्नी के रिगार्डिंग ही आपको खराब फल देगा शुक्र। और शुक्र जिन घरों का मालक है, शुक्र इस 8वें घर का मालक है, और तीसरे घर का। तीसरा घर छोटे भाई बहन, अगर आपके कोई छोटे भाई बहन होंगे उनको लेके दिक्कतें। 8वें घर से बीमारी, मृत्यु, कष्ट। शुक्र क्या करेगा, ये आपको मैंने भी जैसे बोला कि आपको पत्नी को लेके दिक्कतें आएंगी। भाई वो पत्नी को लेके दिक्कतें आने का मतलब ये है, जहाँ तो आपकी पत्नी होगी बीमार, उसको कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी, या पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, या पत्नी से आपका मनमुटाव होगा, या आपको मतलब पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई, शुक्र की वजह से कुछ भी हो सकती हैं। लेकिन शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, उच्च राशि पहले घर का अच्छा कर देगा, जो कि आपका शरीर है। वैसे आपके शरीर के लिए अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है, स्वभाव रंग रूप के लिए अच्छा है, आपको सुंदर बना देगा, आकर्षक बना देगा। पत्नी वैसे सुंदर होगी आपकी, और ये आपको कामुक भी बनाएगा, आपकी काम वासना बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। कामों को इतना बढ़ाता है बंदा, एक्स्ट्रा फेयर भी करता है, अपनी पत्नी के अलावा भी एक्स्ट्रा फेयर होते हैं शुक्र की वजह से। तो अब सवाल है कि शुक्र के भी लिए क्या किया जाए ताकि इसके बुरे फल ना मिले। और ये भी लिख लो कि इसको सही करने से क्या फायदा होगा। एक तो ये फायदा होगा, आपकी पत्नी बीमारियों से बचेंगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आपकी काम वासना कम हो जाएगी। और ये आपकी पत्नी को गुप्त रोग भी दे सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड कई बार गुप्त रोग भी पैदा करता है आपको, या आपकी पत्नी को कोई ना कोई गुप्त रोग भी दे सकता है। गुप्त रोग जैसे कि पेशाब में शक्कर की बीमारी, डायबिटीज वगैरह, प्रमेह, मधुमेह, ऐसा कोई रोग हो सकता है। आपने शायद लिखा भी था कि आपको डायबिटीज है, कारण है शुक्र। इसको सही कर लिया, डायबिटीज दूर हो जाएगा। तो कैसे सही करना है, उपाय बाद में बताता हूँ। तो हमने क्या देखा, शुक्र की बड़ी दशा, वो नीच का बैठा है। भाई अच्छे फल भी देगा, ठीक है कुछ। राहु वो तो टोटली खराब है, भयंकर खराब है बड़े लेवल पे। शनि की चल रही है अष्टम डेया, 1 साल हो चुका है। अष्टम डेया अच्छी नहीं जाती, जब भी आती है लाइफ में दिक्कतें आती हैं, परेशानियां, रुकावटें, मानसिक चिंता। तो अष्टम डेया से भी कैसे बचना है, उपाय बताता हूँ बाद में। अब जैसे कि आपका 7वां घर मैंने बोला था पत्नी का है, 7वें घर का मालिक बुध है, उसको भी देखना पड़ेगा। और नेगेटिव बात क्या है कि वो भी आपका खराब है, क्योंकि वो बैठा है छठे घर में। छठा घर से देखते हैं रोग, शत्रु, कर्जा। तो बुध जो कि 7वें घर का मालक होके छठे घर में चला गया, विवाह भंग योग बना है। बुध ये दिखा रहा है कि आपको विवाह संबंधी भी दिक्कतें आएंगी। विवाह संबंधी दिक्कतें का मतलब जहाँ तो विवाह में देरी होना, या पत्नी का बीमार होना, या पत्नी से आपकी कम बनना, या पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहना। जो कि मैं आपको देखो जी पहले बता चुका हूँ, ग्रह थोड़े से खराब ज्यादा है, क्योंकि आपके भाई 4 ग्रह तो नीच के बैठे हैं। राहु नीच का है, शुक्र नीच का है। अब यहाँ पे देखो जी, गुरु की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बोला था, 12 गुरु से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि 7वां घर पत्नी का, 5वां बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे जो पहला घर है ये आपका घर है कि आप कैसे होंगे। आपने अपनी पत्नी के बारे में तो जान लिया कि पत्नी कैसी है, काम काज जान लिया। आपके बारे में अगर पता करना है, पहला घर देखा जाएगा। और पहले घर में क्या लिखा है, 12, जो कि है मीन राशि, मालक कौन बना, गुरु। तो आपके बारे में हमें गुरु से पता चलेगा। और वो बैठा है यहाँ पे 11वें घर में, और 11वें घर में गुरु भी आपका नीच का बैठा है। कमाल की बात है। सवाल की गुरु आपको देखो जी, गुरु जो खराब फल देगा आपको, 100 में से 60 से लेके 70% खराब फल देगा ये, क्योंकि नीच का है। और गुरु क्या खराब फल देगा, एक तो पहले घर का मालक है, जो कि पहला घर किसका है, शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। खासकर गुरु की दशा में पर्सनैलिटी खराब हो जाएगी, हेल्थ खराब होगी आपकी। और ये लग्नेश भी है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा, लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, आगे बढ़ने में दिक्कतें, मेहनत का फल नहीं मिलेगा।
और गुरु इस घर का भी मालिक था, 10वें घर का, जहाँ ये राहु बैठा है। जैसे मैंने आपको क्या बोला था, राहु कहाँ बैठा है, 10वें घर में, गुरु का घर है। गुरु के देखो जी दो घर है, पहला घर जो कि आपका शरीर है, और 10वां घर जो कि है काम काज का घर। गुरु ये भी दिखा रहे कि आपके काम काज में दिक्कतें आएंगी, पिता संबंधी सरकार की तरफ से दिक्कतें। और 11वां घर किसका है, बड़े भाई बहनों को, आपको बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कतें। लेकिन गुरु अच्छा फल भी देगा। अच्छा फल क्या देगा, इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि 5वें घर का अच्छा कर देगा, जो कि है संतान का घर। संतान के लिए वैसे अच्छा है, पढ़ाई का भी घर है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। लेकिन ये इन घरों का नुकसान कर देगा, इसके भी उपाय बाद में बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो जी, चौथे घर में शनि और केतु बैठे हैं, और ये चौथा घर है आपकी माता का घर। माता कैसी होगी, मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद कैसे होंगे चौथे घर को। और चौथे घर में जो शनि केतु बैठे हैं इनको भी देखना पड़ेगा, और चौथे घर का जो मालक बुध है उसको भी। बुध तो खराब है, वो तो ये दिखा रहा है कि मकान वाहन को लेकर दिक्कतें। अब चौथे घर में जो केतु है वो भी यहाँ पे भाई नीच का बैठा है। केतु चौथे घर में, ये 3 लिखा है मिथुन राशि में, नीच का बैठा है, तो केतु चौथे घर की हानि कर देगा, मतलब माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा केतु। केतु ये दिखा रहा है कि आपको माता संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी। वो क्या दिक्कतें होंगी, जहाँ तो माता बीमार होना, या माता से कम बनना, या माता की सपोर्ट ना मिलना, ऐसी मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी, वाहन को लेकर, भूमि जमीन जायदाद, इन संबंधी दिक्कतें परेशानी आपको होंगी। शनि फिलहाल अच्छा है। अब यहाँ पे जो 5वां घर है, 5वां घर है आपके बच्चों का घर, आपकी पढ़ाई और आपकी बुद्धि। 5वें घर में जो चंद्रमा है वो आपका है बहुत ही अच्छा, क्योंकि चंद्रमा 5वें घर में यहाँ पे कर्क राशि में बैठा है, जो कि चंद्रमा की खुद की राशि है। तो चंद्रमा 5वें घर का करेगा अच्छा, मतलब चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपको संतान का सुख अच्छा मिलेगा, आपको पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान, मतलब चंद्रमा आपका अच्छा है। अब यहाँ पे जो मंगल है वो भी आपका बड़े लेवल पे अच्छा है। मंगल बैठा है दूसरे घर में, दूसरा घर है धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का। और दूसरे घर में एक लिखा है मेष राशि, मालक बना मंगल, वो भी अपने घर में बैठा है। देखो, जैसे चंद्रमा आपका 5वें घर में अपने घर में बैठा है अच्छा है, ऐसे ही मंगल भी आपका दूसरे घर में बैठा है, दूसरे घर का है मालक। आपको फिर एक एग्जांपल समझाता हूँ। देखो जी, आपका घर है और आप अपने घर में बैठे हैं, क्या होगा, आप अपने घर का अच्छा करेंगे, घर की रक्षा करेंगे, घर की देखभाल करेंगे, सिंपल सी बात है। वो काम यहाँ पे मंगल करेगा, दूसरे घर में बैठा है, वो दूसरे घर का है मालक, इसलिए अच्छा है। और दूसरा घर किसका है, धन जोड़ने का। मंगल फिर भी ये दिखा रहा है कि आप लाइफ में धन जोड़ेंगे, आपका बैंक बैलेंस होगा, आपको धनी बनाएगा। और मंगल इस 9वें घर का भी मालक है, भाग्यवंशी, वैसे लाइफ में धन मिलता रहेगा। और चंद्रमा आपका 5वें घर में, वो भी अपने घर में है, वो संतान के लिए अच्छा है। और यहाँ पे सूर्य है, वो भी अच्छा है। तो ग्रह आपके जो खराब है, वो ग्रह आपके सबसे ज्यादा, देखो जो ग्रह खराब मुझे लगा है सबसे बड़े लेवल पे, तो आपका है राहु खराब, जिसकी अभी चल रही है दशा, पिछले 2 साल हो चुके हैं, चाहे नोट कर लेना। दूसरा ग्रह आपका खराब है केतु, जो कि चौथे घर में नीच का, चौथे घर को लेकर दिक्कतें, माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। और चौथा घर है जन्मभूमि का। केतु आपको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा, आपको जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी। जन्मभूमि छोड़ के आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश है। और आपको फायदा भी होगा, जितना जन्मभूमि से दूर जाएंगे वहां पे फायदा है आपको। अगर जन्मभूमि पे टिकेंगे वहां पे फायदा नहीं होगा। तो जन्मभूमि से आपको दूर जाना पड़ेगा, केतु ये दिखा रहा है। तो राहु आपका खराब है, जो कि आपको कामकाज में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें। शुक्र आपका 7वें घर में पत्नी संबंधी दिक्कतें। केतु आपके चौथे घर में माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। गुरु 11वें घर में बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कतें, हेल्थ को खराब। और बुध भी पत्नी संबंधी दिक्कतें, और माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। कुंडली में बस आपकी संतान के रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है, मंगल भी फिर भी अच्छा है। और सभी से नेगेटिव बात क्या है कि अभी जो आपकी एक डेया भी चल रही है, अष्टम डेया। अब मेन सवाल यह है कि भाई क्या जाए, क्या आप ऐसे उपाय करें ताकि ये जो दिक्कतें आपकी दूर हो। अभी जो मैं उपाय बताऊंगा, कुछ उपाय आपके हैं सुबह के टाइम, कुछ रात के समय है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, ये रात है, ये है सुबह। तो रात के लिए अभी सबसे पहले तो आज देखो जी क्या है, आज शायद हो सकता है संडे मंडे जो भी है। तो आपने सबसे पहले तो शनिवार की वेट करो, जो शनिवार आएगा। क्योंकि सबसे पहले आपके रात के उपाय में से सबसे जरूरी उपाय है राहु के, नोट करो। रात में सबसे जरूरी उपाय है राहु के, क्योंकि राहु की चल रही है दशा। और ये सबसे ज्यादा खराब है आपकी कुंडली में, सबसे बड़े लेवल पे खराब ग्रह कौन सा है, राहु। तो राहु के उपाय में से, राहु के पहले तो आप करो मंत्रों को सिद्ध, जो कि है 18,000। ये 18,000 मंत्र आपने पूरे करने हैं, संकल्प लेके शनिवार से शुरू करना। अभी जो शनिवार आएगा उसकी वेट करो, संकल्प कैसे लेना है।
शनिवार को रात के समय आप ये बोलना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है, जात ये है, गोत ये है, आप मेरी कुंडली के 10वें घर में बैठे हैं, जो कि है काम काज का घर, पिता का घर, सरकार, मान प्रतिष्ठा। मैं चाहता हूँ मेरे काम काज में कोई दिक्कतें ना आए, पिता संबंधी दिक्कतें ना आए, और आपकी मेरी ऊपर अभी दशा भी चल रही है, प्लीज दशा आपकी अच्छी जाए, इसलिए आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करने जा रहा हूँ। तो आपने पहला काम क्या करना है, राहु के 18,000 मंत्र पूरे कर लो। 18,000 मंत्र पूरे करने के बाद फिर आपने मंत्र छोड़ देने हैं, फिर आपने राहु कवच का पाठ पढ़ना शुरू करना है, और साथ में राहु स्रोत का पाठ। तो मैंने आपको क्या बोला है, सबसे पहले नंबर पे राहु के उपाय जरूरी है, तो राहु के उपाय में से राहु के 18,000 मंत्र पूरे करो। फिर खाली मंत्र ही पूरे करने हैं, पहले मंत्र के ऊपर फोकस करना है, दूसरा कुछ नहीं करना। 18,000 करने के बाद फिर आपने राहु कवच का पाठ और स्रोत का पाठ पढ़ना शुरू करना है, जो कि रात के समय पढ़ना है रोजाना। और ये पाठ कब तक पढ़ने हैं, जब तक राहु की दशा है 25 तक। और तीस एक इसका और उपाय है राहु का, वो है राहु का दान, जो कि है सतनाजा। 7 प्रकार के नाज होते हैं, दान आपने करना है। ऐसे ही आपके, क्योंकि आपके ऊपर मैंने जैसे बोला था शनि की अष्टम डे है, तो शनि का भी एक आपने काम करना है, वो है शनि चालीसा का पाठ। ये भी आपने रात के समय पढ़ना है। तो मैंने क्या क्या बोला है, सबसे पहले तो आपने राहु के 18,000 मंत्र ही पूरे करने हैं, ये पाठ आपने कुछ नहीं करना। 18,000 करने, 18,000 आपने चाहे 40 दिन लगे चाहे 21 दिन लगे पूरे कर लेने हैं। पूरे करने के बाद फिर आप राहु कवच का रोजाना रात के समय पाठ पढ़ना, चाहे इसको सुन भी सकते हैं चाहे पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी, नहीं पढ़ना आता सुन लिया करो। राहु कवच का पाठ और राहु स्रोत का पाठ ये पढ़ लिया करो चाहे सुन लिया करो, और साथ में शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है चाहे सुनना है। और जो राहु का दान है सतनाजा, वो भी आपने रोजाना करना है जब तक राहु की दशा है। अब सुबह की बात की जाए, तो सुबह अभी जो शुक्रवार आएगा, शुक्रवार से शुक्र के मंत्र पूरे आप शुरू करने हैं आपने 16,000, क्योंकि शुक्र की बड़ी दशा है, शुक्र का बड़ा असर है। तो शुक्रवार के दिन सुबह के टाइम संकल्प कैसे लेना, आप ये बोलना कि हे शुक्र देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और मैं चाहता हूँ ये दशा मेरी अच्छी जाए। आप मेरे साथ में घर में बैठे हैं, पत्नी घर में, मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी का सुख अच्छा मिले, पत्नी की हेल्थ अच्छी हो। और सबसे बड़ी बात, मुझे डायबिटीज हुआ है, और ये डायबिटीज का जो रोग है वो आपका रोग है। मैं चाहता हूँ ये मेरी डायबिटीज दूर हो, और भी आपके जो बुरे फल है वो प्लीज मुझे ना मिले, इसलिए आज से आपके मैं 16,000 मंत्र पूरे करने जा रहा हूँ। तो शुक्र के 16,000 मंत्र आपने पूरे कर लेने हैं, कितने दिन में, चाहे 40 दिन लगे चाहे 21 दिन, पूरे कर लेने हैं। पूरे करने के बाद क्या करना, छोड़ देना। फिर आपने दूसरा उपाय शुरू करना है, अ, शुक्र कवच का पाठ आपने पढ़ना शुरू करना है। शुक्र कवच प्लस शुक्र स्रोत, ये पाठ बाद में शुरू करना, पहले भाई मंत्र पूरे करने के बाद ये पाठ शुरू करने हैं। शुक्र कवच, शुक्र स्रोत, और साथ में आपने करना है बुध का मंत्र, या बुध का मंत्र आपने एक माला करना है, लिख लो, बुध का रोजाना एक माला करना है, ओम बुम बुद्धाय नमः। लेकिन ये पहले करने के बाद ही करना। और एक आपने, क्योंकि गुरु भी आपका नीच का है, तो गुरु कवच का भी पाठ आपने पढ़ना है। ये पाठ है। और दान किसका करना है, दान लिख लो, पेन कापी लेके लिखो। पहला दान राहु का सतनाजे का दान, जो कि आप चाहे तो रोजाना करो चाहे हफ्ते में 4-5 दिन करो। कब तक करना है, जब तक राहु की दशा है, दूसरा महीना 25 तक। दूसरा दान आपने करना है शुक्र का, जो कि आप हर शुक्रवार को शुक्र का दान करना है। क्या दान है, अलग से वीडियो भेज दूंगा। तीसरा दान केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाला करो। चौथा दान गुरु का पीले रंग का दान करना है हर गुरुवार को। तो 4 दान बोले हैं। राहु का दान सतनाजा, चाहे खाली शनिवार को चाहे रोजाना करो, मैं तो बोलूंगा राहु का दान रोजाना करो। शुक्र का दान खाली शुक्रवार को। केतु का दान कुत्तों को रोटी, वो आपकी मर्जी, शनिवार को कर दिया करो। और गुरु का पीले रंग का दान गुरुवार को कर दिया करो। बाकी मंगल का कुछ नहीं करना, चंद्रमा का कुछ नहीं करना, सूर्य का कुछ नहीं करना। बुध का खाली एक माला सुबह के टाइम रोजाना पढ़ना है, ओम बम बुद्धाय नमः। तो ये है आपके भाई उपाय। क्लियर हो चुका है आपको, मैंने पूरा आपको कोशिश की है समझाने की। हो सकता है आपको फिर भी कुछ बात समझ ना लगी हो, उन सवालों को लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ मैंने आपको क्या क्या बोला है। आपको मैंने बोला कि आपके पास दो टाइम है, एक सुबह का एक रात का। तो अभी जो शनिवार आने वाला है, रात के समय शनिवार से शनिवार की वेट करो,
शनिवार को रात के समय राहु के मंत्र 18,000 शुरू कर लेना। 18,000 जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद राहु कवच का पाठ, राहु स्रोत का पाठ रोजाना पढ़ना है जब तक राहु की दशा है। और शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है क्योंकि आपके ऊपर चल रही है शनि की अष्टम डेया। और सतनाजे का दान राहु का दान है, वो रोजाना करो जब तक राहु की दशा है। और दान आप दिन में कर सकते हैं, वो तो कल से शुरू कर देना दान करना। और बाकी सुबह के जो उपाय हैं वो शुक्रवार से शुरू करना। शुक्र के 16,000 मंत्र पूरे करो। ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र है। शुक्र के मंत्र खत्म करने के बाद शुक्र कवच का पाठ, शुक्र स्रोत का पाठ रोजाना पढ़ना है, चाहे सुन लो चाहे पढ़ लो, आपकी मर्जी है, चाहे सुन लिया करो। और बुद्ध का मंत्र भी एक माला करना है सुबह के टाइम ही, ओम बुम बुद्धाय नमः। और गुरु कवच का पाठ पढ़ लिया करो चाहे सुन लिया करो। बाकी देखो जी, जन्मभूमि से दूर जाने के बहुत ज़्यादा योग हैं। और बाकी फिर भी कुछ पूछना होगा कल मुझे कॉल करके पूछ लेना। इसके अलावा आपको मैं और वीडियो भेजूंगा, 8-9 वीडियो भेजूंगा। और कोशिश करो सभी वीडियो को देख लेना, जो अलग से वीडियो भेजूंगा उन सभी को देख के फिर मुझे कॉल करना आप। और कॉल करने से पहले आपके जो सवाल हैं उनको एक बार लिख के रख लेना, फिर ही मुझे कॉल करना। फालतू में रत्न कोई धारण नहीं करना। सवाल की कोई रत्न धारण कर सकते हैं या नहीं, आप देखो जी, चंद्रमा का मोती रत्न धारण कर सकते हैं। और ये मोती आप राइट हैंड की इस छोटी उंगली में चांदी में जड़वा के धारण कर सकते हैं। आपके वजन के अनुसार 1.25 रत्ती का मोती ले लेना, चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को धारण कर लेना। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना है, धारण कर लेना है। और